और बहुत सारी चीजें बताई है प्रहलाद महाराज के असुर सहपाठियों को उपदेश, ये भी बहुत डिटेल में बताया है। तो ये तो एक एक श्लोक ऐसा है जिस पे घंटों बोला जा सकता है और बहुत गहरे श्लोक है ना। समय कम है, हम ये वाले ना लेके, प्रहलाद महाराज की शिक्षा न लेके, सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कैसे किया। ये 8वां अध्याय है 7वें स्कंद का, भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। तो हम थोड़ा सा ये चर्चा करने की कोशिश करते हैं कैसे भगवान प्रकट हुए नरसिंह देव। तो इसको मैं श्रीमद् भागवतम से पढ़ूंगा। नारद जी सुना रहे। नारद मुनि ने कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। इससे पिछले अध्याय में बताया गया कि उनके क्या उपदेश थे। प्रहलाद जी ने क्या गर्भ में सीखा, ये सारे स्टोरी वो सुनाते हैं अपने सहपाठियों को और दिव्य उपदेश सुनाते हैं। तो ये असुरों के पुत्र जो है उन्होंने उनको गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार किया। तो असुरों के जो गुरु थे, जो हिरण्यकशिपु ने 2 ट्यूशन टीचर है या जो टीचर अपॉइंट किए हुए थे कि प्रहलाद को सिखाओ कि असुर का कल्चर क्या होता है। ये भक्त कहाँ से बन गया, मेरा पुत्र है, मैं असुर हूँ, और हिरण्यकशिपु ने सबको आदेश दे रखा है कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। अब घर में ही कोई कहना ना माने तो ये तो बहुत, मतलब उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब। तो हिरण्यकशिपु ने 2 टीचर्स नियुक्त किए थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड और अमर। अब पहले तो प्रहलाद महाराज ही भगवान की भक्ति करते थे, अब उन्होंने सारे के सारे असुर के बच्चों को सिखा दिया। तो ये सब लोगों ने प्रहलाद महाराज के उपदेशों को ग्रहण किया गंभीरता से और भौतिकतावादी उपदेशों को तिरस्कार कर दिया। जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। डर क्यों गए, उनको लगा कि अब बच्चों को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे ये राजा है हिरण्यकशिपु, किसकी शामत आएगी। कि तुम टीचर हो, तुमको 24 घंटे गुरुकुल में रख के सिखाने के लिए, तो तुम इनको क्यों नहीं सिखाते। अब उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया शुक्राचार्य के पुत्रों में, षंड अमर्क में। तो जब देखा कि नहीं ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो डर के मारे असुर राज यानी कि हिरण्यकशिपु के पास गए और सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। उन्होंने बोला कि देखो ये आपका पुत्र है, यही दुष्ट है, इसकी वजह से ही सारा गड़बड़ हो रहा है। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वो इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर दिया। पहले तो उसने सोचा था शायद समझ जाएगा बोल के, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं ये तो नहीं समझने वाला और ये सबको बिगाड़ेगा, तो इसलिए उसने सोचा कि इस प्रहलाद को मार देना चाहिए। हिरण्यकशिपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत विनम्र तथा भद्र था। वह इंद्र संयमी था और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। 5 साल का था, 5 साल का बच्चा कोई प्रताड़ना के योग्य नहीं होता। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उद्दंड निपट दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। मुझे इससे एक बात याद आई।
बात ये है कि एक भक्त है हमारे यहाँ पे, वो भक्त के माता पिता ने जब देखा कि ये भक्ति करने लग गया, उन्होंने बोला तुमने सारी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो कोई और है हमारे घर में जो माला पकड़ता है। अब उसने मांसाहार छोड़ा तो उसने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, देखो चाचा बुआ सबके सब मांस खाते हैं, तो क्या सोचेंगे क्या सिखाया इसको। सोचिए अभी भी ऐसे परिवार है जो मतलब जो सोचते हैं कि ये भक्ति कर ली तो मतलब इज्जत मिट्टी में मिला दे, है ना। तो उससे पूछा गया कि तू माला करने का कारण क्या है, उसने बोला कि मेरे को इससे शांति महसूस हो। तो उनकी माता जी पूछती है शांति क्यों चाहिए तुझे। ये शांति क्यों, तू आराम से रहना सब लोगों की तरह। ठीक है। आजकल यदि बच्चे क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो माता पिता को चिंता नहीं होती, ठीक है उम्र है उनकी, थोड़ा ठीक है ऐसा कर। माला पकड़ते तो घबराहट हो जाती, माला कैसे पकड़, तो होता है ऐसे तो नहीं देखते हो ना, उनको लगता है साधु ना बन जाए, स्वादु बना रहे जिंदगी भर, सारी चीजों का स्वाद लेकर है। ठीक है, तो फिर ये आगे बोलता है हिरण्यकशिपु, अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं, और फिर तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। अब प्रहलाद महाराज विनम्रता से उत्तर देते, क्या प्रश्न पूछा उन्होंने कि किसके बल पे तुम इतना उद्दंड हो गए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे राजन, आप जिस बल के आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वही आपके बल का भी स्रोत है, यानी कि आपको भी बल उन्हीं से प्राप्त हुआ है जिनसे मुझे बल प्राप्त हुआ है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वह न केवल आपका या मेरा बल है अपितु सबों का एकमात्र बल है, उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, ऊंच हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान क्या है, ये इंद्रियों का बल भी यही है, मन का बल भी, शरीर का बल भी, इंद्रियों के प्राण भी। देखिए यदि हम एक गिलास को भी ऐसे हाथ में ऊपर उठा रहे हैं तो ये भगवान ने बल दिया इसके हाथ उठा पा रहे हैं, अपना हाथ भी ऊपर को उठा पा रहे हैं, तो उसका स्रोत क्या है, भगवान। भगवान के कारण हम कुछ भी कर पा रहे हैं इस संसार। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए। अब ये पुत्र पिता को उपदेश दे रहा है, और वो भी हिरण्यकशिपु जैसे पिता है जो इतना बलशाली है कि जिसके इशारे पे सारे देवता लोग कांपने लगे। वो बोले कि आप जैसे मूर्ख पहले भी हुए कई, जिन्होंने इन 6 शत्रुओं को नहीं जीता। 6 शत्रु कौन है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा कीजिए बताइए इसको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 शत्रु कहाँ निवास करते हैं, बोलिए कोई भी बोलिए, कहाँ निवास करते हैं, हृदय में, पक्का। ये डॉक्टर है वो बता रहे हृदय में, ठीक है हृदय में निवास करते। हमारा हृदय दूषित है, कलुषित है, उसमें हमारे हृदय में ये कलमश है, क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो यहाँ पे लिखा है जो 6 शत्रु। अब देखिए बिना गाइडेंस के पढ़ेंगे फिर वो सोचता रहेगा 6 शत्रु कौन से बताए थे, है ना, इस टाइप से। तो अलग अलग जगहों पे बताए हुए एक्सप्लेन भी किया गया है, यहाँ पे भी शायद। तो
वो ये मूड यह सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु यदि कोई व्यक्ति 6 शत्रुओं पर विजयी होता है तो सारे जीवों पर संभाव रखता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना अज्ञानता वश की जाती है। तो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया और वो कहता है, अरे धूर्त, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक इंद्र संयमी है। यह अति बुद्धिमता है। अतः मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बेसिर पैर की ऊट टंग बातें वही करते हैं जो मरणासन होते हैं। अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, लेकिन वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे सामने के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं होता? इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? तो ये एक पॉइंट है जब अब हिरण्यकशिपु की मृत्यु नजदीक आती है ना। वो कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि मेरे अलावा कोई है शक्ति, अगर मेरे अलावा कोई शक्ति है तो वो कहाँ है, दिखती क्यों नहीं? और फिर वो एक खंबे की ओर इशारा करता है, इस खंबे में है क्या वो? चूंकि तुम इतना अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, अतः अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखता हूं कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो भगवान अभी इच्छा पूरी करने वाले हैं उसकी थोड़ी देर में। अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया। तब उस खंबे से एक भयावह आवाज आई, जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता सा प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, कौन कह रहे हैं ये? हे युधिष्ठिर, नारद जी युधिष्ठिर को कथा सुना रहे। तो बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई, और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था। इस ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तो देखिए, ये श्लोक बड़ा फेमस है श्रीमद् भागवतम में। इसमें बोला गया है, सत्यम विधातु निभृत्य भाषितम व्यापितम च भूतेश्वर अखिलेशु चात्मना। सत्यम विधातु मतलब सच साबित करने के लिए, निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य मतलब अपने दास के शब्दों को, यानी कि प्रहलाद महाराज की बात को सच करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। क्योंकि प्रहलाद महाराज से पूछा, क्या इस खंबे में क्या वो भगवान उपस्थित है? तो उसने कहा कि हाँ हाँ, इस खंबे में उपस्थित है। तो अपने भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान इस खंबे से प्रकट। तो ये भगवान की विशेषता है कि अपने भक्तों को सत्य करने के लिए भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने वचन को भी तोड़ सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, ठीक है? सोचिए और मुझे उत्तर दीजिए। कोई ऐसी घटना बताइए शास्त्रों से जिसमें भगवान अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए, नहीं, अपने भक्तों के वचनों को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, यानी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा कार्य किया हो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त या अपने दास के वचनों को सत्य करने। तो हाथ उठाइए, सोचिए जरा, दिमाग में। शास्त्रों में कहीं ऐसी कोई घटना है जहां पे अपने
दास के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? बताइए, सोचिए। 2 हाथ खड़े हो, इंटरनेट में तो ज्यादा हो, 6, 3 3 हाथ खड़े हो। रश्मि माता जी बोले। हरे कृष्णा बोले। भीष्म पितामह के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान किस हद तक चले गए? अपने वचन को तोड़ दिया। उन्होंने वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने क्या कहा था कि मैं आपको मजबूर करूंगा शस्त्र उठाने के। तो कोई भगवान को मजबूर कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अपने भक्त की बातों को सच करने के लिए भगवान का नेचर है ऐसा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, यदि हम चाहें कि हमको भक्ति मिले, हो सकता है मिले या ना मिले, भजन करके भक्ति करके प्रयास करके, लेकिन अगर भगवान का शुद्ध भक्त चाहे कि हमें भक्ति मिले, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं कि क्योंकि मेरे प्रिय ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए राधा रानी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, राधा रानी की भक्ति साथ में की जाती है कृष्ण के। राधा रानी भगवान की टॉप मोस्ट भक्त है। राधा रानी रिकमेंड करती है कि ये बड़ा अच्छा भक्त है, इसको आप ग्रहण स्वीकार कर लीजिए। तो फिर कृष्ण भगवान देखते नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा है या नहीं, मेरा प्रिय भक्त चाहता है कि इसको स्वीकार कर लिया जाए, इसलिए फिर उसको स्वीकार कर लिया जाए। ऐसे ही हम देखते हैं, गुरु जब चाहते हैं कि ये मेरा शिष्य है तो नलायक लेकिन इसको कुछ भक्ति मिलनी चाहिए, तो बोलते हैं हे भगवान थोड़ा इसको भक्ति दे दो, मैं आपके बिहाफ पे इसको दीक्षा दे रहा हूँ। तो भगवान बोलते चलो ठीक है तो नलायक, तो आप कह ही रहे हो तो इसको चलो थोड़ा भक्ति दे दी जाए। ठीक है। अपने दास के वचनों को सिद्ध करने के लिए फिर भगवान बड़ा अद्भुत। अब इस घटना में एक और व्यक्ति का बात को सच करने के लिए भगवान ने ऐसा रूप बनाया। कोई बता सकता है किसकी बात सच करने के लिए? ये जो नरसिंह रूप बनाया भगवान ने, आधा शेर, आधा नर, आधा है ना सिंह, नर सिंह, ये 2 शब्दों से बना, नर मनुष्य, सिंह मतलब से शेर। तो ये किसकी बातों को सत्य करने के लिए ऐसा सीन करूँ है? वो भी कोई भक्त था जिसकी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा रूप बनाया। कृपया सोचिए और बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। मैं किसी नए व्यक्ति से पूछना चाह रहा हूँ, बताइए भगवान ने ऐसा स्वरूप क्यों बनाया, आधा शेर और आधा मनुष्य? किसकी बात सत्य करने के लिए बताया? ये तो इजी है, ये तो मैंने सोचा सब लोगों के हाथ खड़े होंगे। सब लोगों के हाथ खड़े नहीं हो रहे। आपको नर्सिंग स्टोरी पता नहीं क्यों बने वो आधे शेर? क्या मजबूरी थी? कुछ मजबूरी हुई रही होगी। हाँ? तो थोड़ा प्रयास कीजिए, बोल दीजिए, कोई बात नहीं, गलत भी होगा। किससे मनुष्य, किससे वरदान दिया? भगवान से। कौन से भगवान से? विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान से वरदान। तो खुद ही अपना वचन को रखने के लिए उन्होंने शेर बने हैं। हाँ, तो किस भगवान से मांगा? तो भगवान ने अपने वचन की रक्षा की कि मैंने जो वचन दिया है वो मैं वैसे ऐसा। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी उन्होंने, ब्रह्मा जी से मांगा था, है ना? विष्णु ने खुद नहीं दिया था वरदान। और फिर ब्रह्मा जी को बाद में डांट भी लगे, देखो यार बिना सोचे समझे इस तरह की डिमांड मत पूरी कर, उससे क्या होता है, मेरा काम मुश्किल हो जाता है, बताओ। अब ब्रह्मा जी ने वचन तो दे दिया, अब सोच में पड़ गए। वचन क्या मांगा कि मुझे कोई भी ना अमर होने का वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अमर होना तो मुश्किल है, जिसने जन्म लिया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो ध्रुव है, मतलब वो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये बड़ा चालाकी चल रहा है ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा जी से मांगने गया और सोचने लगा कि अच्छा ब्रह्मा जी चालाकी चल रहे हो,
कि मतलब अमर नहीं होना चाहते इसलिए बहाना बना रहे हो कि अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला कि ऐसा वरदान मांगूंगा कि फिर अमरता ही हो जाएगी एक तरह से। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, दो ही काल है, या तो दिन या रात, उसकी बुद्धि के अनुसार। और न घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ऐसे जितना दिमाग था उसने पूरा दिमाग खर्च कर दिया, पूरा दिमाग लगाया। ना ऊपर मरूं ना जमीन पे मरूं ना जल में मरूं या कहीं पे भी, कहीं सारी कंडीशनें उसने इस तरह से मांगी। ना मनुष्य से मरूं ना किसी पशु पक्षी देवताओं असुरों किसी से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। और ब्रह्मा जी ने सोचा, बिना सोचे समझे उनकी तपस्या से वरदान तो दे दिया, लेकिन सोच में पड़ गए बाद में क्या अब कैसे मारा जाए। तो अब भगवान, सारा कार्य भगवान का। तो भगवान ने ये सारी कंडीशन एज इट इज रखी। जब उसको मारा तो ना दिन में मारा ना रात में। कब मारा? शाम, संध्या समय। संध्या समय को क्या बोला जाए, दिन या रात? कुछ भी नहीं, ना दिन ना रात। और कहाँ मारा? घर के भीतर या बाहर? दरवाजे के बीच में खड़े होके। उसको कोई कह सकता है कि अंदर है या बाहर है? आधा अंदर है आधा बाहर है। अस्त्र से मारा या शस्त्र से मारा? नाखूनों से। तो नाखून क्या है? ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है ना? तो सारी कंडीशनों को एज इट इज रखा, और उसके बाद थोड़ी सी प्रेम से झिड़की लगाई ब्रह्मा जी को। अगली बारी सोच समझ के वरदान देना है, यू मेक माई जॉब डिफिकल्ट। तो जब हिरण्यकश्यप उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए उसने इधर उधर देख रहा था, तो उस खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो मनुष्य का था न सिंह का था। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष और आधा सिंह है। उसने आज तक ऐसा प्राणी नहीं देखा था, किसी ने भी नहीं देखा था उससे पहले। तो हिरण्यकश्यप ने अपने समक्ष खड़े नृसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। अपनी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल, अयाल मतलब गर्दन के बाल, शेर के गर्दन के बाल होते हैं, वो चमकीले थे। उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनके उस्तरे जैसे तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े और स्थिर थे। उनके नथने तथा मुख खुली पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था। उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी और मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी, कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशा में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, धूर्त और नास्तिकों को अपने शंख चक्र गदा कर कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। मतलब औरों का वध फिर भी कर रहे थे, उसका नहीं करेंगे अस्त्र शस्त्र से। तो ये बहुत डिटेल में है, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। 3:45 हो गए। अभी नरसिंह भगवान का एक स्तोत्र पढ़ेंगे जिसमें 108 तुलसी कलों से भगवान नरसिंह की फोटो है यहाँ पे, उनके अर्पित किए जाएंगे। और आप लोग नरसिंह कवच पढ़ते हो क्या? मैं आपको बताता हूँ, प्रतिदिन हम ऑनलाइन जूम पे 8:30 बजे नरसिंह कवच पढ़ते हैं एक साथ। तो आप लोग भी आमंत्रित है उसमें। आज नरसिंह चतुर्दशी, बड़ा शुभ दिन। नरसिंह भगवान भक्तों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। तो भक्त लोग अपने शरीर की भी रक्षा की प्रार्थना करते हैं और भक्ति की भी रक्षा की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप तो प्रकट ही हुए हैं किसके लिए? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो मेरी भी रक्षा कीजिए इस तरह से। तो वो हम काफी समय से ये कर रहे हैं। शाम के टाइम क्लास होती है 7 बजे से 8:30 बजे तक, और फिर 8:30 बजे नरसिंह कवच। तो अगर आप उसमें नहीं भी आ सकते हैं, जो भगवद गीता प्रबोधनी या फिर अन्य टॉपिक पे जो आज शाम को क्लास होती है, प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक मंगलाचरण और क्लास, थोड़ा सा जप के बारे में बताया जाता है। 7:30 से 9 बजे फिर क्लास होती है श्रीमद् भागवतम की। तो जूम आईडी आप लोग पूछ लीजिएगा यहाँ पे अभी जाने से पहले। तो अभी ये जो भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें ऑनलाइन,
अभी भी ऑनलाइन है। ये सारे के सारे जूम पे दूर दूर से, जो शिमला में नहीं भी है वो लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। तो आप यदि यहाँ पे सामने आए संडे को तो ये तो बढ़िया, लेकिन बाकी दिनों में प्रतिदिन इसको अटेंड कर सकते हैं जूम के माध्यम से, है ना। तो अभी हम इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे अभी। ठीक है, तो इंटरनेट के लिए क्लास यहीं पे भी समाप्त हो रही है। तो बाकी यहाँ पे मिसिंग चलेगा, आप लोगों को देखना है। बाकी लोग कह रहे हैं कि दे वांट टू सी क्या प्रोग्राम है।